मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से हम शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा, ये आपकी तालीम और तरबियत के लिए ये लेक्चर आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाता हूँ। हम अपने लेक्चर का आगाज़ हस्ब मामूल आजकल दुरूद इब्राहीमी को समझने में, सीखने में शुरू के कुछ लम्हात में हम दुरूद इब्राहीमी को सीखते हैं और उसकी वजह मैंने आपके दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा करने की कोशिश है कि आपके दिलों में मोहब्बत रसूल इस तरह पैदा हो जाए कि तन, मन और धन, माल औलाद और माँ बाप सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दें। ये सिर्फ़ ज़बान से अदा करने वाले अल्फाज नहीं हैं, ये अमल करने वाले कुछ अल्फाज हैं। जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अदा किए। हमारा जो दौरान हम काम कर रहे हैं, इसमें हम दुरूद इब्राहीमी का जो पहला हिस्सा है उसको तर्जुमे के साथ सीखेंगे और बार बार सीखेंगे, हर रोज़ सीखेंगे। मैं फिंगर टिप्स पे याद करवाने की कोशिश करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। 5 लफ्ज़ हैं। फिंगर टिप्स पे देखें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। हमने अरबी में यहाँ से पढ़ना शुरू किया, तर्जमा हम यहाँ से करते हैं इस तरफ। आखिरी लफ्ज़ हमने कहा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पिछला लफ्ज़ था अला, मतलब पर, ऑन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इससे पिछला लफ्ज़, प्रीवियस जो वर्ड था वो था सल्ले। सल्ले का मतलब है रहमत नाजिल फरमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, ये था हुम्मा, मेरे अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अला रहमत, सल्ले रहमत नाजिल फरमा, मेरे अल्लाह। अल्लाहुम्मा, मेरे अल्लाह, सल्ले रहमत नाजिल फरमा, अला पर, मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वाह और आला पर, आले औलाद पर, मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर भी नाजिल फरमा। वही जो शुरू से लफ्ज़ सल्ले, देखिए पूरी जुमले में एक मरतबा सल्ले का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, बाकी है अल्लाहुम्मा, मेरे अल्लाह, सल्ले रहमत नाजिल फरमा, किस पर? मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन, अला मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वाह और अला मतलब पर, वाह और पर, किस पे? आले, आल कहते हैं औलाद को, नस्ल को। आले मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर, और पर औलाद आल मोहम्मद। ये बहुत आसान है। इसके बाद
जब हम अल्लाह से कोई चीज़ मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं रहमत मांग रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी औलाद पर। अब अल्लाह ने हमें इस अंदाज से सिखाया कि ये जो रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर हम मांग रहे हैं, ये कैसी होनी चाहिए। ये भी बात अल्लाह ने हमें सिखाई और अगले फ़िक्रे में हमें बताया गया कमा का मतलब होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट लाइक, जिस तरह सल्लैता, जिस तरह ए अल्लाह तूने रहमत नाजिल फरमाई आला इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर व आला आल इब्राहीमा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, बिल्कुल उसी तरह की रहमत हमारे नबी पर और उनकी आल पर नाजिल फरमा। ये जो हम रहमत अल्लाह से मांग रहे हैं अपने नबी के लिए और उनकी आल पर, इससे फ़ायदा किसको होगा? जो मांगने वाला है उसको फ़ायदा होगा, वो अपने नबी की नज़रों में आ जाएगा। वो जब अपने नबी की नज़रों में आ जाएगा कि ये तो मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है और मेरी आल पर भी रहमत नाजिल करने के लिए दुआएं कर रहा है, तो जिसकी नज़रों में अगर हम आ जाएं तो सारी कामयाबियां वहीं पर हैं। इन्नका बेशक हमीदुन मजीद, ए मेरे अल्लाह तमाम की तमाम तारीफ़ें हम्द आपके लिए हैं, और मजीदन और बहुत आली शान वाले हैं। ए मेरे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद हमारा रब भेजता है सुबह शाम। अगर हम भी सुबह शाम उठते बैठते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, और दुरूद इब्राहीमी जो अल्लाह पाक ने हमें सिखाया कि जो मर्ज़ी कर लो, जब मेरे हुजूर हाज़िर होगे, जब मेरे सामने हाज़िर हो जाओगे और मुझसे बातें करने लगोगे, तो मैं अपनी बातों में, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो ये मोमिन की मेराज होती है, हम अल्लाह से बातें करते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज आपको इस ज़मीन से अर्श बरी और अर्श बरी से आगे अल्लाह ने, जहाँ सिर्फ़ अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उसको मिराज कहते हैं। और मोमिन की मिराज नमाज है। जब अल्लाह से बातें करने को दिल करे तो नमाज़ पढ़ लिया करें। तो नमाज जब हम पढ़ेंगे तो अल्लाह से हम कलाम होंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब मेरे साथ मोमिन बंदे, मुसलमान बंदे हम कलाम होंगे, मिराज का वक्त होगा, तो मैं बड़े अदब के साथ दो जानू करवा के ए नबी तुझ पर दरूद भिजवाऊँगा। वो दरूद इब्राहीमी है जो हर नमाज की दूसरी रकात में अत्तहियात के बाद बड़े अदब के साथ हम बैठ के अपने घुटनों पे दोनों हाथ रख के, नज़रें नीचे रख के और हम दरूद पढ़ते हैं। ये वही दरूद है। तो अल्लाह ने बड़े अदब के साथ हमें दरूद पढ़ने का तरीक़ा सिखाया, और जो दरूद पढ़ाया मैं उसी का तर्जमा आपको सिखा रहा हूँ। इस दरूद का ज़िक्र अपना मामूल बना लें, दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते, सोते जागते, कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। हमारी क्लास आज स्टैटिस्टिक्स की है और सेकंड ईयर की क्लास है, जिसमें हम रेग्रेशन एंड कोरिलेशन यानी चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से, अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा, स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। लेक्चर आज इंशाअल्लाह 44 है, जिसमें चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। यहाँ पे हम इसकी एक्सरसाइज 14.1 हम शुरू कर चुके हैं। एक्सरसाइज 14.1 है और चैप्टर नंबर 14 है।
इसका सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट हम लास्ट टाइम कर रहे थे, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया था और थर्ड पार्ट हमने करना है। इसके 4 टोटल पार्ट थे, ये मैंने आपको कहा था कि कर लीजिएगा, आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द एस्टिमेटेड regression line y head is equal to a plus bx in each of the following cases। ये थोड़ा सा स्मॉल साइज़ लिखा हुआ है, उम्मीद करता हूँ बच्चों को नज़र आ रहा होगा। अदरवाइज़ आपकी बुक है, बुक में क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट देखेंगे, वहाँ पे ये पार्ट लिखा हुआ है। इसके थर्ड पार्ट में जो चीज़ें गिवन हैं वो क्या हैं? एक्स बार इज़ इक्वल टू 42, वाई बार इज़ इक्वल टू 237, समीशन एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर इज़ इक्वल टू 2800, समीशन x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 9871। मालूम क्या करना है? बेसिकली मालूम हमने y ऑन x मालूम करना है। y ऑन x इज़ इक्वल टू, उसका फार्मूला यहाँ लिखा भी हुआ है, वो होता है y और यहाँ पे हेड होता है। अब यहाँ पे हमने तो हेड डाला था, लेकिन ये मल्टीमीडिया की वजह से यहाँ पे शायद कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या ये एक बॉक्स सा बना हुआ है, इट्स नॉट बॉक्स। यहाँ पे क्या बनाएंगे? y और हेड, मेरा ख्याल है यहाँ पे सही लिखा हुआ है y हेड, तो यहाँ पे हम y हेड इज़ इक्वल टू ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स और x। जो y ऑन x इक्वेशन होती है उसको ये कहते हैं, और ये इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम इसे। यहाँ पे बी वाई ऑन एक्स के तकरीबन कोई मैंने 10 फार्मूले लिखवाए थे, उनमें से अब यहाँ पे देखें हमारे पास रिक्वायर्ड क्या उनसे हैं। अब जो रिक्वायर्ड हैं हम बस वही देख लेते हैं। रिक्वायर्ड में समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर। अब इसकी वैल्यू उसने दी हुई है 9871 और ये समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर इज़ इक्वल टू 2800। जब हम इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डिवाइड करेंगे तो 3.525 आ जाएगा। ये हमारे पास बी वाई ऑन एक्स आ गया, यानी कि ये जो इक्वेशन में ये कांस्टेंट है ये वाला बी, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें ए वाई ऑन एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ए वाई ऑन एक्स का फार्मूला क्या है? ए वाई ऑन एक्स इज़ इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स और एक्स बार। अब इसके लिए हमें एक्स बार और वाई बार हमें चाहिए, क्या हम खुद फाइंड करें? नहीं, क्वेश्चन में गिवन है। ये एक्स बार 52 है और ये वाई बार है 237, तो हम y बार की जगह पे 237 लिख लेंगे, ठीक होगी बात। माइनस लिख लिया बी वाई ऑन एक्स, बी वाई ऑन एक्स 3.525 है, वो वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी, और आगे इनटू एक्स बार हमारे पास ये 52 है, हमने 52 लिखा। फिर अजीज़ तुलबा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 237 से माइनस करेंगे तो वो जवाब आ जाएगा 53.70। वो हमारे पास ए वाई ऑन एक्स, यानी कि ये ए वाई ऑन एक्स भी आ गया। अब ये ए वाई ऑन एक्स और बी वाई ऑन एक्स, ये दोनों जिनकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं ए की और बी की, वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू 53.75, इसकी जगह पे 53.75 लिख लेंगे और बी की जगह पे 3.252, और साथ उसके एक्स लिखा हुआ है वो वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू ये a प्लस ये b और ये x, इसी इक्वेशन को क्वेश्चन कहता है एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन। आप एक रिग्रेशन लाइन को एस्टिमेट करें जो क्या है, इज़ इक्वल टू से पहले y है, तो y क्या है? y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इट्स मीन y ऑन x इक्वेशन मालूम करनी है, जो ये हमने सॉल्व कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका पार्ट सी ही चल रहा है, जिसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, वही है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। लेकिन हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसमें उसने क्या दिया है? उसमें उसने दिया है n इज़ इक्वल टू 8, एक्स बार भी गिवन है, वाई बार भी गिवन है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर इज़ इक्वल टू 132। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में यहाँ क्या गिवन था? यहाँ पे गिवन था समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, लेकिन इस पार्ट में यहाँ पे उसने चेंज कर दिया, समीशन एक्स वाई इज़ इक्वल टू 364 कर दिया। ये चीज़ पिछले क्वेश्चन में गिवन थी, ये भी n नहीं गिवन था, और इसकी जगह पे वो डेविएशन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल x एंड y फ्रॉम देयर मीन।
अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास एन एक्स बार वाई बार समीशन एक्स माइनस एक्स बार और समीशन एक्स वाई, ये चीज़ें गिवन है। इक्वेशन हमने वही मालूम करनी है, वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू वाई बार इज इक्वल टू वाई हेड, यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम है, वाई हेड इज इक्वल टू ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स इंटू एक्स, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1। बी वाई ऑन एक्स का फार्मूला अब ये यूज़ करेंगे, समीशन एक्स वाई। पहले हमने यहाँ क्या लिखा था लास्ट टाइम, अगर आप देखें तो समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। अब हम ऊपर लिखेंगे समीशन एक्स वाई, क्योंकि हमारे पास समीशन एक्स वाई गिवन है, माइनस एन और एक्स बार वाई बार, एन एक्स बार वाई बार, और नीचे वही लिखेंगे समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन होता है उसकी डिमांड होती है कि यहाँ पे बी का फार्मूला हम कौन सा यूज़ करें। तो क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन हैं उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने बी का फार्मूला बनाया, बी के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। समीशन एक्स वाई वो है 364, माइनस एन हमारे पास कितना है 8, एक्स बार और वाई बार 7 और ये 5, और समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 132, वो पुट कर दिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से माइनस किया और डिवाइड 132 पे किया, तो बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू 0.6363 जवाब आ जाएगा। फिर इसके बाद जब बी की वैल्यू आ जाती है इक्वेशन में, तो हम ए का फार्मूला ढूंढते हैं। ए के मैक्सिमम मैंने 2 फार्मूले लिखवाए थे, उनमें से एक जो सबसे आसान फार्मूला है वो यही है, ए वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स इंटू एक्स बार। अब यहाँ पे वाई बार 5 है, तो 5 हमने वाई बार की वैल्यू पुट कर दी, माइनस वैसे लिखा। फिर बी वाई ऑन एक्स हमारे पास ये सॉल्व किया हुआ है, बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू 0.6363, और एक्स बार की वैल्यू ये आपके पास आ गई 7। अब आपने 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो जवाब आएगा उसे आपने 5 में से माइनस कर दिया, जवाब आ गया 0.5459। ये ए वाई ऑन एक्स। पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ए वाई ऑन एक्स और बी वाई ऑन एक्स, इन दोनों की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू लिखेंगे 0.5459, फिर प्लस, फिर हम बी की वैल्यू जो ये आई है यहाँ पे लिखेंगे प्लस के बाद 0.6363 इंटू यहाँ पे ये एक्स वैसे का वैसे लिख देंगे। ये इक्वेशन हमने मालूम कर ली। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो है वो मुकम्मल थ्योरी है, डेफिनेशन है, जो हम चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन और थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में एक एक्स और वाई यानी कि टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट गिवन था, तो हमने वाई ऑन एक्स यानी स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर रेगुलेशन लाइन जिस तरह ये मालूम की, उसको उसमें भी हमने सॉल्व कर लिया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, और सी पार्ट के 4 पार्ट थे, वो चारों के चारों आज हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो सवाल में उसने लिखा हुआ है एस्टिमेट द रेगुलेशन लाइन वाई ऑन एक्स। पहला पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब डाटा जो अगर आप किताब में देखें तो आपके पास एक्स की ये वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज़ एक्स की और ये 6 वैल्यूज़ वाई की दे दी उसने। एक्स और वाई ये दोनों वैल्यूज़ उसने दी, ये बाकी टेबल हमने खुद ही ड्राइव किया हुआ है, बनाया हुआ है। आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ इसके नीचे लिखी हुई देख रहे होंगे। सवाल आगे टेबल के नीचे क्या लिखा हुआ है, इज़ इट पॉसिबल फ्रॉम द इक्वेशन, यानी कि वाई ऑन एक्स जो इक्वेशन आपने डिटरमाइन एस्टिमेट की, क्या वो इक्वेशन इस बात की पॉसिबिलिटी है, एस्टिमेट यू हैव अ जस्ट फाउंड नंबर 1 और नंबर 2, 2 बातें। फाउंड एंड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू एस्टिमेट करे कौन, ये इक्वेशन, और वेयर व्हेन वाई इज इक्वल टू 54। और दूसरा पॉइंट है एन एस्टिमेट फॉर द वेरिएबल वाई वेरिएबल को एस्टिमेट करें, और व्हेन एक्स इज इक्वल टू 377। इन ईच केस, मतलब इन दोनों सवालों में, इफ़ द आंसर इज़ येस, अगर किसी का आंसर येस है तो कैलकुलेट द एस्टिमेटेड वैल्यू, और इफ़ द आंसर इज़ नो तो देन से व्हाई नॉट। ये सारी बातें इस सवाल में पूछी गई। अब आपके पास सोल्यूशन में आपने क्या करना है, जो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है यानी कि एक्स की वैल्यूज़ और वाई की वैल्यूज़ इस कॉलम में, इस तरह कॉलम में लिख ली, एक्स 25 30 35 40 45 50 और वाई इन दोनों का टोटल कर लें। इसके बाद यहाँ पे क्योंकि वाई ऑन एक्स है तो वाई ऑन एक्स में एक्स स्क्वायर की ज़रूरत होती है,
तो हम एक्स स्केयर कैसे मालूम करें, 25 का स्केयर, 30 का स्केयर, 35 का स्केयर एंड सो ऑन, ये सारा स्केयर हो गया। अब इस इक्वेशन में जब y ऑन x होता है तो वहाँ पे y स्केयर की ज़रूरत नहीं होती। जब ये पूछेगा x ऑन y भी निकालें तो फिर इसकी ज़रूरत होती है। अब ये वाला कॉलम बेशक ना निकालें, अब ये वाला फाइंड कर लें, x और y मल्टीप्लाई कर दें, x और y 25 इंटू 78 1950, 30 इंटू 70 2100, फिर 35 इंटू 65 2275, फिर 40 इंटू 32 इट इज़ 23 और 80। इस तरीके से ये टोटल से एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसका टोटल कर लिया, इसका टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल। वाई स्केयर की हमें यहाँ पे वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर लिख कर बना के रूटीन में कर लें तो कोई हर्ज भी नहीं है। इससे आगे चलते हैं, हमने क्या करना है, हमें अब यही वही सवाल था, यहाँ से हमारे पास समीशन एक्स जो है वो कितना है 225। इससे पहले एन 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 6 लिख लिया। फिर हमने यहाँ से समीशन x देखा वो 225 और 361, तो समीशन x 225 और 361। समीशन y स्केयर की हमें ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल यहाँ लिखा हुआ है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे समीशन x स्केयर 8875 और समीशन x y ये 8875 और समीशन एक्स वाई 12950, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने पीछे टेबल से मालूम कर ली। एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, हमने कौन सी इक्वेशन मालूम करनी है, हमने इक्वेशन मालूम करनी है वाई ऑन एक्स। ऑन से पहले जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल क्या कहलाता है, वो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और जो ऑन के बाद वेरिएबल होता है वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। अब मसला ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले x बार मालूम कर लेते हैं, y बार मालूम कर लेते हैं। समीशन x ओवर n फार्मूला होगा, समीशन x जो है 225 ओवर 6, फिर समीशन y ओवर n 361 ओवर 6, x बार और y बार आ गया। इसके साथ हम इक्वेशन, क्योंकि y ऑन x है तो वही अभी जो हम पिछले क्वेश्चन में करके आ रहे हैं, y इज़ इक्वल टू ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स और फिर x, ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन डाटा है उससे रिलेटेड हम फार्मूला देखते हैं। समीशन बी वाई ऑन एक्स इज़ इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर समीशन एक्स स्केयर माइनस एन एक्स बार स्केयर। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी जनाब। समीशन एक्स वाई कितना है 12905, फिर n 6 है, x बार जो है वो 37.5 है और y बार 60 पॉइंट ये। फिर इसी तरह समीशन x स्केयर यहाँ पे 8875 लिखा और माइनस n 6 है। समीशन x हमारे पास 37.5 का स्केयर ले लेते हैं। इसको जब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.45। बी की ये वैल्यू जब सॉल्व हो जाती है तो फिर ए का फार्मूला लगाते हैं, ए वाई ऑन एक्स इज़ इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स इंटू एक्स बार इज़ इक्वल टू हमारे पास 37.5 है, बी की वैल्यू -1.45 है और वाई बार की वैल्यू 60.17 है। इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे 14.4 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू 114.4 लिखा, फिर उसके बाद बी की वैल्यू -1.45 और साथ x लिख दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से वो पूछता है कि आपने किसको एस्टिमेट करना है। फर्स्ट पार्ट में एस्टिमेट, यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में, ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हुए हम देखते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है 114.4 माइनस 1.45x। तो सवाल है इज़ इट पॉसिबल, क्या ये इक्वेशन इस बात के लिए पॉसिबल है, फ्रॉम द इक्वेशन यू हैव जस्ट फाउंड एन एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ x, क्या यहाँ से आप x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं व्हेन y इज़ इक्वल टू 54। जी जनाब, सोल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम सिर्फ y की एस्टिमेटेड वैल्यू मालूम कर सकते हैं, x की नहीं। इस सवाल में x की वैल्यू मालूम करने के लिए कह रहा है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम द इक्वेशन वी हैव जस्ट फाउंड
ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन से हम फाइंड नहीं कर सकते एन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को एस्टिमेट नहीं कर सकते व्हेन y इक्वल टू 54। उसने पूछा हुआ है कि अगर आंसर 9 आ जाए तो फिर बताओ क्यों। तो अब यहाँ पे आंसर तो हमारा 9 में आ गया है, तो अब हम बताएंगे क्यों। बिकॉज इट इज़ कंट्रोल्ड वेरिएबल, बिकॉज इट इज़ कंट्रोल वेरिएबल। ये जो x है ना, जिसे हमने मालूम करना है, वो कंट्रोल वेरिएबल है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है। जो इंडिपेंडेंट होता है उसकी तो जो मर्ज़ी वैल्यू हो, उसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसको इसके फर्स्ट पार्ट में इट इज़ नॉट पॉसिबल। सेकंड पार्ट है, अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से क्या हम y वेरिएबल की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 37। yes, it is possible from the equation we have just found to the estimate of the value of y when x is equal to 37। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 37 इन द अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में x की जगह पे 37 लिखें, उसे मल्टीप्लाई कर दें 1.45 के साथ, और फिर लास्ट में 114.4 में से उसको माइनस करेंगे तो आंसर है 61। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट की तरफ, और बी पार्ट हमारे पास है, ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, फ्रॉम n पेयर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि n पेयर ऑफ वैल्यूज़ हैं x और y की। द फॉलोइंग इक्वेशन आर कैलकुलेटेड, फॉलोइंग सम्स आर कैलकुलेटेड। n यानी उसने n इज इक्वल टू 20 खुद ही दे दिया कि n की वैल्यू 20 है। समीशन x इज इक्वल टू 400, ठीक है जी। समीशन y इज इक्वल टू 220, समीशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 8800, समीशन y स्क्वायर भी उसने दे दिया 2620, और समीशन XY भी उसने फाइंड कर दिया। उसने कहा फाइंड द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस। नंबर 1 y ऑन x मालूम करें, और नंबर 2 x ऑन y मालूम करें। ये दोनों इक्वेशंस मालूम करनी है आपने। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, पहले हम y ऑन x मालूम कर लेते हैं। ये उसने 2 इक्वेशंस मालूम करने के लिए कही हैं। मैंने बताया था जब आपको y ऑन x मालूम करने को कहेगा तो समीशन y स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है। जब x ऑन y कहेगा, जब x ऑन y कहेगा तो समीशन y स्क्वायर की ज़रूरत होगी, समीशन x स्क्वायर की नहीं होगी। जब y ऑन x होगा तो फिर समीशन x स्क्वायर की भी। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों इक्वेशंस मालूम करनी है, इसलिए दोनों उसने दे दी। पहले हम मालूम करते हैं y ऑन x, एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। कैसे मालूम करेंगे, सिंपल सा तरीका है माय डियर यंग स्कॉलर्स। y इज इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x इंटू x, इट इज़ इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं b का फार्मूला, b y ऑन x का फार्मूला हम यहाँ पे कौन सा यूज़ कर सकते हैं। एक ये फार्मूला हमने लिखा था n समीशन x y माइनस समीशन x समीशन y ओवर n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। अब जो चीज़ें हमारे इस फार्मूले में लिखी हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। n 20 हम 20 लिख लेते हैं, समीशन x y वो है 4300, हमने 4300 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर हमने समीशन x y के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे समीशन x स्क्वायर के साथ 8800 के साथ 20 को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ऊपर समीशन x इंटू समीशन y यानी 400 इंटू 220, और नीचे सिर्फ समीशन x का स्क्वायर यानी कि हमारे पास 400 है तो 400 का स्क्वायर लिख लेते हैं। इस पूरी कैलकुलेशन को कैलकुलेटर से आप लोगों ने सॉल्व करना है, जवाब आ जाएगा -0.125। अब हम चलते हैं जनाब इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट हमारे पास है, सवाल यही है, और अभी हमारे पास b की वैल्यू आई है। अब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले x बार मालूम करेंगे और y बार। x बार और y बार का फार्मूला समीशन x ओवर n समीशन y ओवर n। समीशन x 400 है और 20 पे डिवाइड करेंगे, जब 400 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरह समीशन y जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 220 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11।
अब हम देखते हैं ए वाई ऑन एक्स का वही वाहिद फार्मूला वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स इंटू एक्स बार। वाई बार की कीमत है 11, ये आपके पास है, माइनस बी वाई ऑन एक्स, अभी हम लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं माइनस 0.125, तो यहाँ पे बी वाई ऑन एक्स की जगह पे माइनस 0.125 इंटू यहाँ पे एक्स बार हमारे पास ये 20 है, 20 लिख लिया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद 11 में ऐड कर लेंगे, तो ए वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू 13.5। अब ये ए की वैल्यू 13.5 वो यहाँ लिख दी, उसके बाद माइनस और फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, तो बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 0. यहाँ पे वैसे प्लस बी था तो अब माइनस 0.5 इंटू एक्स आ जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन वाई ऑन एक्स मालूम हो गई। बिल्कुल इसी तरह हम बात करते हैं इसके बी पार्ट की, और बी पार्ट में उसने पूछा हुआ है एक्स ऑन वाई। अब x ऑन y आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x ऑन y ये हमारे पास जवाब आया था लास्ट टाइम 13.5 और 0.125। अब हम इक्वेशन मालूम करने जा रहे हैं x ऑन y की। तो x ऑन y जो है वो कैसे मालूम होगा, पहले हम लिखेंगे x पहले लिखेंगे क्योंकि x ऑन से पहले है और वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू ए एक्स ऑन वाई प्लस बी एक्स ऑन वाई, और साथ हम x लिख लेंगे x की जगह पे y, और ये इक्वेशन 1 आ गई आपके पास। x ऑन y इक्वेशन के लिए x इज़ इक्वल टू ए एक्स ऑन वाई प्लस बी एक्स ऑन वाई और साथ y लिख लिया। अब हम फार्मूला देखते हैं बी एक्स ऑन वाई का। फार्मूला जो ऊपर नॉमिनेटर में था वो वही रहा, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स और समीशन वाई। नीचे जो है डिनोमिनेटर वहाँ पे वेरिएबल x की जगह पे हम y लिख देंगे, n समीशन वाई स्केयर माइनस समीशन y का होल स्केयर। n हमारे पास आपको मालूम है n जो है वो 20 है, हमने 20 लिख लिया। समीशन एक्स वाई हमारे पास 4300 है, वो लिख लिया। समीशन x 400 और समीशन y 220 वो लिख लिया। n फिर हमने नीचे देखा तो वो 20 है। समीशन y स्केयर क्या है, वो 2620, तो वो 2620 लिख लिया, और साथ ही हमने समीशन y का होल स्केयर यानी कि समीशन y 220 है तो 220 का होल स्केयर लिखा। अब इन पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस 0.5 आ गया। इसके साथ फिर वही काम x बार और y बार पहले से भी हमने मालूम किया हुआ है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे स्लाइड्स के ज़रिए कर रहे हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो दोबारा दिखा दूँ। फिर अब यहाँ पे फार्मूला, पहले यहाँ पे जब y ऑन x था, यहाँ पे इक्वेशन थी y ऑन x, ये गलत हो गया लगता है। y बार माइनस बी वाई ऑन एक्स इंटू एक्स बार है, ठीक है। यहाँ पे हमने 13.5 निकाल लिया, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे x बार फार्मूला, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, x पहले लिखना है, x बार माइनस बी वाई ऑन एक्स, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, एक्स वाई बार। ये x बार जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, और ये y बार यहाँ पे लिख लें प्लीज़। अब यहाँ पे जो 20 है वो शुरू में आ जाएगा, और y बार 11 वो यहाँ पे आ जाएगा। उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 25.5। यहाँ पे ये वैल्यूज़ चेंज कर लें और जवाब यही रहेगा इंशाअल्लाह। अब हमने क्या किया कि इस कैलकुलेशन को करते हुए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है तुलबा, अज़ीज़ तुलबा, वो इसको वाइंड अप कीजिएगा। जब आप अपने नोट्स बनाएं, जब आप इसे सॉल्व करें, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आप इनको सॉल्व करें। बाय चांस यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जवाब 25.5 लिख तो दिया, वो क्योंकि कैलकुलेशन में मेरे पास कैलकुलेटर जब है, और मेरे पास पढ़ने वाले बहुत से बच्चों को मालूम है कि मैं ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूँ और वहाँ पे जवाब भी आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे वो थोड़ी सी गलती हुई, कैलकुलेशन तो सही है जवाब 25.5, बट यहाँ पे फार्मूले में ये x बार और y बार की जो जगह है वो इंटरचेंज कर लीजिएगा। x बार शुरू में लिखेंगे। तरीक़ाकार रूल ये होता है कि
x ऑन y है, तो x पहले है तो इसलिए हम यहाँ पे x बार पहले लिखेंगे। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट करते हुए यहाँ पे चेंज मुझसे नहीं हो सका। x बार यहाँ लिख लिया और ये जो y बार है वो यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर। फिर इसके बाद ये जो 20 है वो शुरू में लिखेंगे और 11 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब लेट्स सपोज ये 20 है, ठीक होगी बात। यहाँ पे 20 लिखा, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। इन दोनों को यानी कि 0.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5.5 आ जाएगा। तो 20 में प्लस 5.5 करेंगे तो 25.5 रह जाएगा, 25.5 रह जाएगा। ये जो मिस्टेक हो गई है बाय चांस, इसको अज़ीज़ तलबा बिल्कुल सही कर लीजिएगा। मैंने उम्मीद करता हूँ कि ये मैं अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ कि अगर x पहले है तो x बार पहले लिखेंगे। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे y पहले है तो हमने y बार पहले लिखा और b के साथ जो दूसरा वेरिएबल होता है वो इधर x बार लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक्स, उसको आपने चेंज करना है। आपने नोट्स बनाते हुए कि x बार और y बार को इंटरचेंज कर दें, 20 को शुरू में लिखेंगे। अब यहाँ पे आप सपोज़ करें 20 लिखा हुआ है और ये 11 यहाँ पे लिख दें, तो 11 जब यहाँ पर आ जाएगा तो 11 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आएगा -5.5। वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस 5.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि 20 है तो 20 में प्लस करेंगे 5.5 तो 25.5 आ जाएगा। पुट द वैल्यूज़ ऑफ a, ये जो a है, और फिर इसी तरह ये जो b है, इन दोनों की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। यहाँ पे a की वैल्यू और यहाँ पे b की वैल्यू और x शुरू में, तो x, अब यहाँ पे भी वही मिस्टेक है क्योंकि ये कॉपी पेस्ट हुआ है, तो कॉपी पेस्ट में ये लाजमी बात है कि ये चेंज मुझसे नहीं हो सका। बाकी a और b की वैल्यूज़ चेंज कर दी। ये x शुरू में लिखेंगे क्योंकि हम कौन सी इक्वेशन बना रहे हैं, x ऑन y। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 25.5 माइनस 0.5x। ये कॉपी पेस्ट मैंने जब किया तो उसके बाद फिर जब हमने इसमें वैल्यूज़ तो पुट कर दी लेकिन x और y को चेंज ना कर सका। ये टाइपिंग मिस्टेक, या मैंने ख़ुद वहाँ पे लेक्चर बनाते हुए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे तरीके से आपको समझा सका हूँ। इसी क्वेश्चन के साथ हम आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे और वालदैन और उस्ताद की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़िंदगी हमारी ए हमारे रब ईमान के साथ गुज़ार और आखिरी वक्त में भी कलमा नसीब फरमा, ताकि हमारी आखिरी लम्हा में कलमा नसीब होने पर ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।